नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिद्ध स्टडी सेंटर में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम लोगों ने 29 क्लास कर चुके हैं। 29वें क्लास में हम आप लोगों को संपूर्ण मौर्य वंश का जो भी जानकारी था A to Z कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप लोग क्लास कर सकते हैं। एक एक क्लास शुरू से जो भी करवाए हैं सभी क्लास को आप लोग कर सकते हैं। ऐसे में सभी वीडियो का लिंक नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लोग वहां से भी एक एक करके क्लास को कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो 29 क्लास किए थे उसमें किसको देखे थे? मौर्य वंश को देखे थे। किसको? मौर्य वंश में जो भी राजा हुए थे, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, कैसे किया था, किसके सहायता से किया था। यानी मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चाणक्य की सहायता से किए थे। तो दोस्तों, ये सब बता चुके। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के नाम क्या था? बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या बना? राजा बना। बिंदुसार के पुत्र कितने थे? अशोक और सुसीम थे, और भी पुत्र थे। तो बिंदुसार के बाद कौन राजा बनता है? अशोक। कौन बनता है? अशोक, जिनको महान अशोक के नाम से जाना जाता है। इनके 4 पुत्र होते हैं, 2 पुत्रियां होती है, 5 पत्नियां होती है। सबके बारे में एक एक डिटेल्स में बता चुका हूँ। आप लोग जाके प्ले लिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग वो क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। आज कौन सा क्लास है? 30वां क्लास है, 30 क्लास है, जिसमें हम लोग आज क्या देखेंगे? जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट वाइज, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को रहेगा महत्वपूर्ण, वो सब जानकारी आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। क्लास पूरा कीजिए। क्लास पूरा कीजिएगा तभी आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपने तरीके से नोट्स बना पाइएगा और स्टडी कर पाइएगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ से कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं मेरे चैनल से जुड़ के। आप लोग के लिए जो भी क्लास मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या किसके लिए लाभदायक रहेगा, यूजफुल किस के लिएगा। अगर कोई फ्रेंड्स बीपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसमें भी आपको ये यूजफुल रहेगा। बीएसएससी या एसएससी, एनी अदर एग्जाम और बिहार के किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये यूजफुल रहेगा। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप इंडिया में किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस सभी के लिए एक है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर कीजिए और बेहतरीन ढंग से मैं आप लोग को कराऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अध्याय 12 है। 11 अध्याय हम लोग कर चुके हैं। 11 अध्याय में 29 क्लास कर चुके हैं। आज का कितना क्लास है? 30वां क्लास है। 12 अध्याय कितना है? 12 है, जिसमें क्या है? 30वां क्लास है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? अध्याय 12, जिसमें क्या लिखा हुआ है? जैन धर्म। क्या है दोस्तों? यहाँ पे अध्याय 12 में आप लोग देख सकते हैं। अध्याय 12 में क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा एक एक करके सभी पॉइंट को देखेंगे। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। ये जो जैन शब्द है दोस्त, जैन, एक किससे बना है? आपका संस्कृत का जिन शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत का जो जिन शब्द है उससे क्या बना है? आपका जैन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विजेता होता है। तो वही आप लिख रहा है, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। ये जो जैन धर्म है उसके जो उत्पत्ति का ज्ञान है एक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है।
जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक समकालीन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय था उसी समय क्या था, जैन धर्म था। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। यहाँ पे कितने तीर्थंकर हो रहे हैं, 24, लेकिन सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है तीर्थंकर उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए दोस्तों, 24 तीर्थंकर हुए। जैन 24 जैन तीर्थंकरों की सूची कल्प सूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो 24 जैन तीर्थंकर है इसकी सूची कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप क्या बताइएगा, कल्प सूत्र नामक पुस्तक। कौन सा पुस्तक है, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो पुस्तक है, इसी पुस्तक से जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है उसकी सूची प्राप्त होती है। यानी इसके अनुसार क्या कह सकते हैं आप, कल्प सूत्र के अनुसार 24 जैन तीर्थंकर है जिसकी सूची आप लोग को देखने को मिलेगा, प्राप्त होता है, जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। 24 जैन तीर्थंकरों की सूची इस प्रकार है, जो कल्प सूत्र के अनुसार 24 जैन तीर्थंकरों की सूची प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। नहीं, आप लोग को एक एक करके यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे एक एक करके देख लीजिए, सभी का नाम उसका यहाँ पे मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रम संख्या है, तीर्थंकरों का नाम है और उसका क्या प्रतीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम बता रखे हैं, इसका आप 24 जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीर्थंकर का नाम, प्रतीक देखते हैं हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए ऋषभनाथ, जो पहला जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कौन थे, ऋषभनाथ थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इनका प्रतीक क्या था, बैल था। क्या था दोस्तों, बैल था। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर कौन से हुए, अजीतनाथ। कौन से हुए, अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। तीसरा तीर्थंकर शंभुनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चौथा जो जैन तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, उनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। पांचवा आपका जैन तीर्थंकर सुमति नाथ थे, जिनका आपका प्रतीक चिन्ह क्या था, चकवा था। वहीं पे देख लेते हैं पद्म प्रभ, ये छठा जैन तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह कमल था। सुपार्श्व नाथ, ये आपके सातवें जैन तीर्थंकर थे जिसका आपका प्रतीक चिन्ह क्या कह सकते हैं, स्वास्तिक था। क्या था, स्वास्तिक था। आठवें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु थे, जिनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा था। उसके बाद नौवें जैन तीर्थंकर थे आपका सुविधि नाथ थे, जिसको पुष्प दंत के नाम से भी जाना जाता था, उनका प्रतीक चिन्ह मगर था। वहीं पे बात कर लेते हैं 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ थे, जिनका कल्प वृक्ष क्या था, प्रतीक चिन्ह था। 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांश नाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह गेंदा था। वहीं पे 12वें जैन तीर्थंकर वासु पूज्य थे, जिनका प्रतीक चिन्ह भैंसा था। क्या था दोस्तों, भैंसा था। तो ये जो 12 जैन तीर्थंकर, आपके 12 जैन तीर्थंकर के नाम और प्रतीक चिन्ह बता दिया, और इधर 12 तीर्थंकर के नाम और प्रतीक चिन्ह आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये टोटल 24 हो जाएंगे। यहाँ पे देखते 13वें जो जैन तीर्थंकर थे, कौन थे आपका, 13वें जैन तीर्थंकर विमल नाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह शुक्र था। और 14वें जैन तीर्थंकर अनंत नाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंही था। आपका 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह वज्र था। आपका 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह मृग था। 17वें जैन तीर्थंकर आपके कुंठू नाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बकरा था। 18वें जैन तीर्थंकर आपके अरहनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह मछली था। आपका 19वें जैन तीर्थंकर जिनका नाम मल्लीनाथ था और उनका प्रतीक चिन्ह कलश था। 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कछुआ था। आपका 21वें जैन तीर्थंकर नामीनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह आपका नीलकमल था। 22वें जैन तीर्थंकर आपका नेमीनाथ, जिसको अरिष्टी
अरिस्टे नेमी के नाम से जानते हैं, उनका शंख प्रतीक चिन्ह था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें जैन तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सी था। तो दोस्तों हम लोग ऋषभनाथ के बारे में देख लेंगे और 22वें 23वें 24वें जैन तीर्थंकर के नाम के बारे में देखेंगे। सभी जैन तीर्थंकर के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जिससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं केवल हम लोग वही करते चलेंगे। आप लोग को ऐसे याद के लिए यहाँ पे 24 जैन तीर्थंकर के नाम और उसके प्रतीक चिन्ह बता दिए कि अगर कहीं से भी प्रश्न बने तो आप लोग उसको छोड़िएगा नहीं, एग्जाम में करके आइएगा। तो इसलिए 24 जैन तीर्थंकर के नाम और उसके प्रतीक चिन्ह को बता दिए। इसकी जो जानकारी मिलता है कौन से पुस्तक से प्राप्त होता है 24 जैन तीर्थंकर के जानकारी, तो कल्प सूत्र जो नाम थी, कल्प सूत्र पुस्तक है, इसी के अनुसार ये 24 जो है जैन तीर्थंकरों का लिस्ट यानी जानकारी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कल्प सूत्र पुस्तक के लेखक भद्रबाहु है। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि ये जो कल्प सूत्र पुस्तक है जिसके अनुसार 24 जैन तीर्थंकरों की सूची हमको मालूम पड़ता है, तो इसके लेखक कौन है, तो भद्रबाहु है। कौन है दोस्त, भद्रबाहु है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं, जैन धर्म को शुरू करने का कारण। ये जो जैन धर्म था इसको शुरू करने का कारण क्या था, यानी किस लिए इसको शुरू किया गया, क्या ऐसा कौन सा कारण था कि जैन धर्म को स्टार्ट किया गया, तो उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। वैदिक कर्म कांडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जो वैदिक काल में जो भी कर्म कांडी यानी कुव्यवस्था था उसको समाप्त करने के लिए जैन धर्म का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। वर्ण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, जो वर्ण व्यवस्था आपको वैदिक सभ्यता में आपको पढ़ा रखे हैं कि कितने तरह के वर्ण व्यवस्था थे, 4 तरह के वर्ण व्यवस्था थे। तो इसी 4 वर्ण व्यवस्था को क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए किसका शुरुआत किया गया दोस्तों, तो जैन धर्म का शुरुआत किया गया। छुआछूत और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए, किसके लिए, छुआछूत और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए। उस समय बहुत ज्यादा क्या था, छुआछूत था, यानी जो निचले कास्ट थे और बड़े कास्ट थे, इन लोगों के बीच में क्या था, छुआछूत का भेदभाव था और बहुत ज्यादा अंतर था। तो उसको क्या करने के लिए, और अंधविश्वास था, यानी इसी तरह बाइलेंडली किसी पे भी कुछ भी कोई बोल दिया तो विश्वास कर लेता, बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला था। तो इस दोनों को, छुआछूत और अंधविश्वास को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या किया गया, जैन धर्म को शुरुआत किया गया। आगे देखते हैं, ये 3 जो थी था आपका कारण था जिस कारण से क्या हुआ, जैन धर्म की शुरुआत किया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास के कारण किसका शुरुआत हुआ था, जैन धर्म का शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म की भाषा प्राकृत था। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि जैन धर्म का भाषा क्या था, तो प्राकृत था। क्या था दोस्तों, संस्कृत या प्राकृत कह सकते हैं, प्राकृत। क्या था दोस्तों, प्राकृत या संस्कृत, ये आपका क्या था, जैन धर्म के भाषा थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म को पुरुष अनुयायी को भिक्षुक कहते थे, यानी जैन धर्म के जो पुरुष अनुयायी होते थे, कौन होते थे, पुरुष अनुयायी जो होते थे उसको हम क्या कहते थे, भिक्षुक कहते थे। क्या कहते थे, भिक्षुक, भिक्षुक, भिक्षुक कहा जाता था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म के पुरुष अनुयायी को भिक्षुक कहते थे, जैन धर्म की महिला अनुयायी को भिक्षुनी कहते थे। ये लोग यानी जो भिक्षुक और भिक्षुनी होते थे, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी इन लोगों को, ये लोग जो थे क्या कहते थे, ब्रह्मचार्य धर्म को पालन करते हुए क्या कहते थे, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। इन लोगों को 5 अनुव्रतों, अष्टय यानी इन ये जो
भिक्षु और भिक्षुणी थे जैन धर्म के, उनको 5 जो अनुव्रत थे, कौन कौन से? अष्टय, अचोर, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ये जो 5 अनुव्रत थे, सभी जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियों को क्या करना था? पालन करना था। तो 5 कौन अनुव्रत थे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अष्टय थे, अचोरे थे, अहिंसा था, अपरिग्रह था और ब्रह्मचर्य था। ये 5 का क्या करना था? पालन। जो भी जैन धर्म का भिक्षु और भिक्षुणी बनते थे, तो ये 5 अनुव्रत उनको पालन करना था। वैसा पुरुष जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाते और प्रचार प्रसार करते, उन्हें सार्वक कहते थे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सार्वक किसे कहते थे, तो वैसे व्यक्ति जो घर पे रहते हुए क्या कहते थे? जैन धर्म को अपना लेते थे और उसका क्या कहते थे? गृहस्थ जीवन अपनाते हुए क्या कहते थे? जैन धर्म को अपनाते थे और उसका क्या कहते थे? प्रचार और प्रसार कहते थे, जिसको क्या कहते थे? सार्वक कहते थे। क्या कहते थे दोस्त? सार्वक कहते थे। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि 5 अनुव्रतों को जो पालन करते थे वो कौन होते थे, तो भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे। कौन होते थे? भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे। और गृहस्थ जीवन अपनाते में, गृहस्थ जीवन को अपना क्या कहते थे? पालन करते हुए जो जैन धर्म को अपना के प्रचार प्रसार करते थे, उसको क्या कहते थे? सार्वक कहते थे। उसे क्या कहते थे दोस्तों? सार्वक कहते थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। वैसा पुरुष जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, ये तो आपको बता दें कि सार्वक कहते थे। वैसा महिला जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाते और प्रचार प्रसार करते, उसे सार्विका कहते थे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो पुरुष होते थे जैन धर्म के, जो जैन धर्म में क्या होते थे? पुरुष अनुयायी होते थे। कौन अनुयायी? पुरुष, पुरुष अनुयायी, अनुयायी होते थे। उसको क्या कहते थे? भिक्षुक कहते थे। क्या कहते थे? भिक्षुक। यहाँ पे देखिए क्या कहते थे उसको, यहाँ पे देखिए लिख देते आपको, पुरुष अनुयायी। जैन धर्म के जो पुरुष अनुयायी होते थे, इसको भिक्षुक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? भिक्षुक कहते थे। और जो महिला अनुयायी होती थी, उसको भिक्षुनी कहते थे। क्या कहते थे? भिक्षुनी कहते थे। ये 2 बात हुआ। और जो गृहस्थ जीवन में रह के, जो भी पुरुष गृहस्थ जीवन में रह के क्या कहते थे? जैन धर्म को अपनाते थे और क्या कहते थे? प्रचार प्रसार करते थे। तो उस पुरुष को क्या कहते थे? उस पुरुष को श्रावक कहते थे। श्रावक। और महिला को क्या कहते थे? महिला को, गृहस्थ जीवन वाले पुरुष और महिला को सर्वाविका, सर्वाविका। तो ये 4 बात आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो पुरुष अनुयायी थे, इसको भिक्षुक कहते थे। जैन धर्म के महिला अनुयायी को भिक्षुणी कहते थे। और जैन धर्म को गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जैन धर्म को अपनाते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे पुरुष, वैसे पुरुष को श्रावक कहते थे और वैसे महिला को श्राविका कहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। ये लोग यानी जो श्रावक और श्राविका होते थे, 4 अनुव्रत को पालन करते थे। कितने अनुव्रत? 4 अनुव्रत, जैसे अष्टय, अचोर, अहिंसा और अपरिग्रह का पालन करते थे। ब्रह्मचार्य जो अनुव्रत है, 5 अनुव्रत जो है जैन धर्म के, जिसमें 4 अनुव्रत को क्या पालन करते थे? कौन से? श्रावक और श्राविका, यानी वैसे पुरुष वैसे महिला जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जैन धर्म को अपना के प्रचार प्रसार करते थे। वो 4 अनुव्रत यानी ब्रह्मचर्य को छोड़ के बाकी 4 अनुव्रत का पालन करते थे। जैसे 4 अनुव्रत यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। असत्य, अचोरे, अहिंसा और अपरिग्रह को ही केवल पालन करते थे और ब्रह्मचार्य को पालन नहीं करते थे। जैन धर्म में 8 चिन्हों, स्वास्तिक, कलश, शीशा, मछली, लकड़ी की गद्दी, फूलमाला और हस्त लिखित ग्रंथ को
शुभ माना जाता है। यानी जैन धर्म में कितने स्वास्तिक को शुभ माना जाता है, कितने चिन्हों को शुभ माना जाता है? तो 8 चिन्हों को शुभ माना जाता है। वो 8 चिन्ह कौन कौन सा है? तो आपका स्वास्तिक है, कलश है, शीशा है, मछली है, लकड़ी की गद्दी है, फूलमाला है और हस्तलिखित ग्रंथ है। ये 8 जो चिन्ह है इसी को क्या किया जाता है? शुभ माना जाता है। किस में? जैन धर्म में। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है भव सागर से पार उतारने वाला। यानी तीर्थंकर 24 जो तीर्थंकर है, क्या है? तीर्थंकर। ये जो 24 जैन तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है कि भव सागर के पार उतारने वाला जो भी है उसको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन संतों को तीर्थंकर कहा जाता था। जो जैन संत थे, जो जैन संत होते हैं उसको क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। दोस्तों, आपको बताए थे कि 24 जो जैन तीर्थंकर है, तो 24 जैन तीर्थंकर के बारे में हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जहाँ से प्रश्न बनता है केवल वही से हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो ऋषभ देव है, जिसको आदिनाथ के नाम से जानते हैं, वो क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके अभी देख लेते हैं। जो भी पॉइंट है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पॉइंट को एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ऋषभ देव जिसको आदिनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से जानते थे। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपका ऋषभ देव थे, जिनको जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो इनको किसका प्रवर्तक माना जाता है? जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न बने कि जैन धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव या आदिनाथ, जो भी नाम मिले उसको आप लोग टिक लगा सकते। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऋषभ देव थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है। प्रश्न बन सकता है कि ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका ऋग्वेद या यजुर्वेद में मिलता है। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का उल्लेख प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है? या कौन से तीर्थंकर? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद और यजुर्वेद में। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? नाभिराज था। ऋषभ देव के पिता का क्या नाम था? नाभिराज था। इनके माता का नाम क्या था? मरु देवी था। इनके माता का क्या नाम था? मरु देवी था। ये इक्ष्वाकु वंश के थे। ये जो ऋषभ देव थे ये क्या थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। तो डीपली अगर जा सकता है, पूछ सकता है प्रश्न, तो ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से वंश से थे? तो ये इक्ष्वाकु वंश से थे। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली थे। इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कौन कौन? भरत और बाहुबली थे। तो ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? आपका 2 पुत्र थे। भारत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये जो अपने देश का नाम भारत पड़ा है, और भी कहानी आपको सुनने को मिलता है कि भारत नाम अपने देश का कैसे पड़ा, तो वो भी कहानी है। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि भारत के नाम पे ही क्या हुआ? अपना भारत देश का नाम पड़ा। और पढ़ने और सुनने को मिलता है कि जो ऋषभ देव का पुत्र था भरत, उसी के नाम पे क्या पड़ा? अपने देश भारत का नाम पड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को कहते हैं, यानी आदिनाथ को जैन धर्म का क्या कहते हैं? संस्थापक माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार ऋषभ देव भगवान विष्णु के 24वें अवतार के में से एक थे। यह भी माना जाता है किसके अनुसार? यानी भागवत पुराण। किसके अनुसार? भागवत पुराण के अनुसार जो ऋषभ देव थे ये क्या माने जाते हैं? भगवान विष्णु। किसके? भगवान विष्णु के 24वें अवतार। भगवान विष्णु के कितने? 24वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान विष्णु के 24वें अवतार के रूप में किसको माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टे नेमी, जिसको नेमिनाथ के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट देख लेते हैं। आपको एग्जाम में प्रथम जैन तीर्थंकर 22वें 23वें और 24वें जैन तीर्थंकर के बारे में ही प्रश्न पूछता है, तो इसीलिए इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? आपका अरिस्टे नेमी थे, जिसको नेमिनाथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 22वें तीर्थंकर अरिस्टे नेमी थे। इनका जन्म द्वारिका के सोरीपुर में यदु वंश में हुआ था। एक कितने नंबर के जैन तीर्थंकर थे? अरिस्टे नेमी 22वें जैन तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? द्वारिका के सोरीपुर के यदु वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम समुद्र विजय था। क्या था? इनका पिता का नाम समुद्र विजय था। इनके माता का नाम रानी शिवा था। इनके माता का नाम क्या था? रानी शिवा था। और इनके ये भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, ये भी माना जाता है। ये कौन थे? भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, ये भी माना जाता है। इनका प्रतीक क्या था? शंख था, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक था। अरिस्टे नेमी यानी नेमिनाथ का जो प्रतीक था क्या था? शंख था, जो क्या माना जाता है? पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इन्होंने विवाह के मंडप में जानवरों के कटने की आवाज सुनी। ये जो नेमिनाथ थे, जब इनका विवाह हो रहा था तो मंडप में बैठे थे, तो वहां पे क्या हुआ? जानवर के कटने का आवाज सुने, जिससे दुखी होकर विवाह त्याग दिया, अर्थात विवाह करने से माना कर दिए। ये विवाह के मंडप में बैठे थे, वहीं पे जानवर को काटा जाता है, तो जानवर के कटने के क्या हुआ? ये आवाज सुने, जिस कारण क्या हुआ? बहुत दुखी हुए और अपना विवाह त्याग दिया, यानी विवाह करने से माना कर दिए। इन्होंने गिरनार पर्वत, यानी गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में है। यानी इन्होंने गिरनार पर्वत पे कठोर तपस्या किए और केवल ज्ञान यानी स्वर्ग ज्ञाता प्राप्त किए, जिसके उपरांत मोक्ष यानी निर्माण प्राप्त किए। यानी ये क्या किए? गिरनार पर्वत पे जाके कठोर तपस्या किए। गिरनार पर्वत कहाँ पे है? गुजरात में है, जहाँ पे उनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है, स्वर्ग ज्ञाता प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बाद क्या कहते हैं? ये मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना निर्वाण कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अरिस्टे नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टे नेमी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वही आपके ऋषभनाथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता था? ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में मिलता था। और अरिस्टे नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनका उल्लेख हिंदू धर्म और महाभारत में भी मिलता है। यानी अरिस्टे नेमी यानी नेमिनाथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? आपका हिंदू धर्म और महाभारत में मिलता है। और कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आपका वहीं पे 23वें जो तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्त? 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। तो हम लोग 22वें तीर्थंकर अरिस्टे नेमी के बारे में एक एक करके देख लिए। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते। नेक्स्ट क्लास में जो 23वें आपका तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, वहां से हम लोग क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन ढंग से देखेंगे। जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न बनेंगे, संभावित सभी प्रश्नों को विस्तार रूप से एक एक पॉइंट वाइज करके आप लोग को बताएंगे। तो जो भी फ्रेंड्स से मेरे क्लास में जुड़े हैं, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नहीं है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपके एक तीसरे क्लास में, जहाँ पे से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्श्वनाथ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, वहाँ से क्लास को हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी करेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।